हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद इतनी ज्यादा सूझ गई है इस बार तो भाई देखें। कुछ पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं कि भाई 22 साल पहले ये जो गद्दर पहली मूवी थी वो बनी थी, लेकिन भाई 22 साल बाद पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। ये लेकिन इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाज़िर। हमें ऐसी चीज पे गुस्सा आना चाहिए, मगर हमें गुस्सा नहीं आता है, हम हंसते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गदर 2 बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023 है। यस, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इस वजह से सही नहीं है कि अगर हमारी ही कंट्री को कोई और जो है कंट्री वो दिखाता है रॉन्ग वे में, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। वी हैव बीन वेलकमिंग। हमने उनकी फिल्में भी अपने सिनेमाज में चलाई हैं। हमारे इतने बड़े स्टार्स वहाँ गए, उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब काम हो गया उसके बाद हमारे आर्टिस्ट को ना वीज़ाज ग्रांट किए गए, ना उन्हें ये इजाज़त दी गई कि वो जाकर अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने का सोचना नहीं। जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर का बेटा है। ज्यादातर उसने फिल्मों में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट बात लोग कह रहे हैं कि जो सनी देओल की एनर्जी है, जो उनके डायलॉग्स है ना, वो हम आज तक नहीं बच्चा बच्चा याद कर। रफ अली वाला, हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू HF न्यूज़। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की और एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसे आपको पता है, गदर 2 का टीज़र लॉन्च हो गया है और उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि गदर 1 जो 2001 में आई थी, उसने जो तहलका पाकिस्तान में मचाया था, अब उसका पार्ट 2 22 साल के बाद आ रहा है और उसका टीज़र ही इतना ख़तरनाक है जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया बौखला गई है। क्योंकि गदर 2 जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का खुलासा करता है। 1971 के ऊपर ये मूवी बेस्ड है, आज़ादी से पहले। तो ये मूवी पाकिस्तान का पूरा खुलासा कर रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। गद्दर 2 मूवी को लेकर दोस्तों बिल्कुल वहां पे एक बात है, बोलते हैं कि सूजी है भाई, सूजी की तूफान आई हुई है। इतनी ज्यादा सूझ गई है इस बार तो भाई देखें। कुछ पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं कि भाई 22 साल पहले ये जो गद्दर पहली मूवी थी वो बनी थी। यंग जनरेशन के को पता ही नहीं है कि भाई पहले एक मूवी बनी थी तारा सिंह और सकीना, लेकिन भाई 22 साल बाद वापस वो मूवी रिटर्न हो के आएगी। एक बार फिर जो है जख्मों पे नमक छिड़का जाएगा पाकिस्तान के, ये किसी ने सोचा नहीं था। इतने सारे पाकिस्तानियों ने गुस्सा। तो आज 20 साल के बाद गदर 2 रिलीज की जा रही है, 11 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन जब मैंने टीजर देखा, टीजर स्टार्ट होता है 1971 के हवाले से। अब समझ में नहीं आता ये बॉलीवुड 1971 से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इस एक इवेंट को लेके लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया है और फैलाएंगे इन फ्यूचर, इनका पेट ही नहीं भर रहा है। 1971 में इंडिया का क्या किरदार था पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का, वो सबको मालूम है। एनीवेज, टीजर स्टार्ट होता है 1971 में और पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर। आज ही आवाज़ नहीं उठाई। आई बीन स्पीकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम नाउ। मज़े की बात ये कि ये तो काफ़ी अरसे से, सिंस 2001 जैसे कि आपने कहा, ये चलता आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली गेस व्हाट, हम उसमें विलन दिखाए गए हैं। इट्स एन एंटी पाकिस्तान प्लॉट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम आपस में नफरतें ना बिल्ड करें। इंस्टेड हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। वी हैव बीन वेलकमिंग। हमने उनकी फिल्में भी अपने सिनेमाज में चलाई हैं। हमारे इतने बड़े स्टार्स वहाँ गए, उन्होंने काम किया उनके इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब काम हो गया उसके बाद हमारे आर्टिस्ट को ना वीज़ाज ग्रांट किए गए, ना उन्हें ये इजाज़त दी गई कि वो जाकर अपनी फिल्म्स को प्रमोट कर सकें। बॉलीवुड ने काफ़ी अरसे से, सालों से हमारे म्यूज़िक को, दे बिन स्टीलिंग आवर म्यूज़िक। तो वो हमारी कंटेंट है, हमारा टैलेंट है, जिसको उन्होंने उसके पैसे देना तो दूर की बात, इजाज़त लेना तो दूर की बात, उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया। स्टोरी है दैट इज आई थिंक डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट हैपेंड विद IMF ने इनको बेसिकली मना कर दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटा बात किया मैनेजिंग डायरेक्टर से IMF के, और 1 घंटे के कोशिश के बावजूद भी शी सेड नो,
तो बेसिकली दे आर बैक टू स्क्वायर वन और इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। सो दे आर स्टक कि ये 3 बिलियन कहाँ से लाएंगे। एंड आई थिंक ये जो एयरपोर्ट्स वाली डील है, that is about generating that $3 billion reserves. So they're going to get a foreign company to manage and they will pay probably in advance to get in. But देखिए, it's like saying कि खून निकल रहा है तो आप सिर्फ पट्टी लगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जख्म कब हील होंगे? ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मुजम्मिल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है, टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफगान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे? कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या होता है कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ही कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे? हम कभी तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।